उस रात शहर पर हल्की सी ठंड उतर आई थी। सड़कें शांत थीं, लेकिन एक घर के अंदर दो दिलों में तूफान चल रहा था। रोहित शहर का सबसे ईमानदार और सख्त पुलिस ऑफिसर था। वर्दी में जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधियों की रूह कांप जाती थी, आज उसी रोहित के हाथ कांप रहे थे। और सामने खड़ी थी दिव्या। दिव्या की आंखों में डर नहीं, बस एक थकी हुई चुप्पी थी। वह इस दुनिया के जुल्मों सितम से थक चुकी थी। वह अपने परिवार के लोगों के तानों से थक चुकी थी। वह सोच नहीं सकती थी कि यह दुनिया उसे इस तरह बर्बाद कर देगा। जब इंसान बहुत कुछ कह देना चाहता है, लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते हैं। दिव्या एक शांत और सुलझी हुई और नेक दिल वाली लड़की थी, और नैन नक्श भी उसके बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में बहुत गहराई थी। वह कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि दिव्या की माँ की बीमारी, पिता का गुजर जाना और रिश्तेदारों का बोझ, सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ा था। और वहाँ उसके घर के सभी सदस्य उसकी माँ की बीमारी के कारण उसको हर समय ताना मारा करते थे। खासकर चाची बहुत परेशान करती थी। वह घर का सारा काम उसी से करवाया करती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण वह चाची से माँ के इलाज के लिए पैसे मांगने लगती है। तभी चाची कहती है कि अब हम तुम दोनों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। यह सुनकर दिव्या को बहुत दुख होता है। जिस चाची के रहमो करम पर वह पल रही थी, आज उसने भी उनका साथ देना नहीं पसंद किया। वह अपनी चाची के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन चाची ने उसकी मदद के लिए मना कर दिया। वह अपनी माँ को बचाने के लिए अपने एक सोने का चैन, जो कि उसके पापा ने उसके जन्मदिन पर दिया था, उसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे इकट्ठा करती है और अपने माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक ऑटो को लेकर आती है। तभी उसकी माँ मर जाती है। यह देखकर दिव्या फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी चाची आती है और सर पर हाथ रखकर कहती है कि अब इनके किया कर्म की भी सारी जिम्मेदारी हम लोगों के सर पर आ गई है। ना जीते जी ये लोग हम लोगों को सुकून से रहने दिए, अब मर जाने के बाद भी सुकून नहीं है। अब दिव्या को दिन रात अपनी चाची के ताने और बातें सुननी पड़ती थी। और माँ बाप तो मर गए हैं और तुम्हें हमारे सर पर छोड़ गए हैं। थोड़े दिन बाद उसकी शादी का रिश्ता एक शादी वाली आंटी लेकर आती हैं। दिव्या इस रिश्ते के लिए मना कर देती है, लेकिन उसकी चाची के तानों से वह उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। उसकी चाची कहती है, क्या जिंदगी भर हमारे छाती पे मुंह रगड़ती रहोगी? यह सुनकर वह शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बिना किसी जज्बात के और ना किसी एहसास के वह इस शादी के लिए तैयार होती है। रोहित को ये शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही प्यार में धोखा खा चुका था। लेकिन
उसने हाँ कह दी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पीछे हटा तो दिव्या पूरी तरह टूट जाएगी, क्योंकि वह उसकी चाची की ताने और बातें सुन चुका था, जिसके कारण वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी बहुत सादगी से होती है, ना कोई ढोल ना कोई शोर, बस दो अधूरे लोग और एक मजबूरी के रिश्ते में बंध गए। दुल्हन बनी दिव्या मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसके दिल में कोई जज्बात नहीं थे, बस एक बेबसी से बंधा रिश्ता जो दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए था। शादी के बाद भी रोहित और दिव्या के बीच एक अनदेखी दीवार थी। रोहित रोज ड्यूटी पर जाता, दिव्या चुपचाप घर संभालती, ना सवाल ना शिकायत करती थी। घर को एक ही कमरे में दोनों अलग अलग कोने में सोते थे। बीच में बस एक खामोशी होती। जब दिव्या उसके हर काम को खामोशी से करती तो रोहित को बहुत अच्छा लगता था और वह दिल ही दिल में दिव्या से प्यार करने लगा था। लेकिन यह एहसास उसे थोड़ी समय बाद पता चला। दिव्या हर समय उसकी हर कामों को चुपचाप से कर देती थी, ना कोई शिकायत करती थी, ना कोई। रोहित चाहता था वह कह दे, दिव्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वह सोचता था कि कहीं वह यह न समझ ले कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ, क्योंकि शादी से पहले उसने कह दिया था कि वह उससे प्यार नहीं करता, जिसके कारण वह अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहता था और वह हमेशा उसके करीब रहना चाहता था, लेकिन अपने जज्बातों को वो दबाए रखा था। वह सिर्फ छुप छुप कर दिव्या को देखा करता था। दिव्या रोहित के लिए चाय बनाती, उसकी पसंद का खाना सीखती, उसकी वर्दी को खुद इस्त्री करती। रोहित देखता रहता, कुछ कहता नहीं, पर हर छोटी चीज़ दिल में उतरती जाती। एक दिन रोहित घायल हालत में घर लौटा। दिव्या ने पहली बार उसके घावों पर हाथ रखा। उस पल रोहित को एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी ताकत बन चुकी है। यह एहसास होने पर वह दिव्या से कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, तभी दिव्या उसके होठों पर उंगली रख देती है। एक रात दिव्या टूट गई, रोते रोते बोली, अगर ये शादी बोझ थी तो मुझे छोड़ दीजिए, रोहित मैं खुद चली जाऊंगी। रोहित पहली बार चिल्लाया, ये शादी बोझ नहीं। और फिर उसने वो सब कह दिया जो महीनों से दिलों में दबा रखा था। मैं तुझसे डरता था दिव्या, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे डर था कि कहीं ये प्यार तुम्हारे दर्द और ना बढ़ा दे। दिव्या सन्न हो गई। उसे महसूस हुआ कि रोहित उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अपनी किस्मत पर उसको यकीन नहीं हो रहा था। वह कुछ कह ना सकी, लेकिन वह भी रोहित से प्यार करने लगी थी। दिव्या ने कांपते हाथों से रोहित का हाथ पकड़ा। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आप मुझे सिर्फ मजबूरी समझते हैं। उस रात दो दिलों के बीच की दीवारें गिर गईं।
कोई जल्दी नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, बस दो टूटे लोग एक दूसरे के बाहों में सुकून ढूंढने लगे। रोहित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और दिव्या ने अपना दिल खोल दिया। वह रोहित के बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। अब रोहित घर जल्दी आने लगा। दिव्या की हंसी लौट आई। घर में बातें होने लगीं। रोहित का प्यार शोर नहीं करता था, लेकिन हर रोज़ दिव्या को एहसास दिलाता था कि वो सुरक्षित है, और दिव्या का प्यार रोहित के हर जख्म पर मरहम बन गया। यह कहानी है उस प्यार की जो चिल्लाया नहीं गया, लेकिन हर सांस में जिया गया। यह कहानी है मजबूरी से शुरू होकर सच्ची मोहब्बत पर ख़त्म होने वाली एक रिश्ते की। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस स्टोरी पर एक प्यारा सा लाइक करना भी मत भूलिएगा। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और एक प्यारा सा कमेंट आप मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी है। धन्यवाद।